हेलो बच्चों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप पिछली सारी वीडियो देख चुके होंगे और प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ये पार्ट 1 रहेगा स्पेशल इंटीग्रल्स का, क्योंकि स्पेशल इंटीग्रल्स और भी हैं। तो इसमें हम एक तो 6 टाइप तो ये देखेंगे, इसके अलावा 2 टाइप और हैं, वो भी देखेंगे कि कैसे करते हैं हम इंटीग्रेशन को। स्पेशल इंटीग्रेशन किस तरह का है हमारे पास। अच्छा, इनके जो ये फॉर्मूलाज हैं, ये इनके प्रूफ आपके सिलेबस में तो नहीं है। सिलेबस में मतलब गिवन तो है बुक में, लेकिन वो एग्ज़ाम में रेयरली पूछे जाते हैं। मुश्किल है, उसमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन इसके बेस पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका सब का प्रूफ बता देता हूँ एक एक करके। बड़ा इजी सा है, उससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद करने में बड़ी आसानी आएगी। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं हम इन फार्मूलाज को 1 बाय 1। सबसे पहला हमारे पास 1/x² माइनस a² dx। तो इस क्वेश्चन में हम, इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इसको i मान लो। तो i इक्वल टू, इसको प्रूव करने के लिए मैं 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, और नीचे क्या है फॉर्मूला, x माइनस ए एक्स प्लस ए। आप कहेंगे सर आपने 2a से क्यों किया, अभी समझ आएगा क्यों किया। ध्यान से देखो, इस a को लिख सकता हूँ a प्लस ए, ये जो 2a है हमारा, इसको लिख सकता हूँ a प्लस ए, और एक x माइनस और ऐड कर दिया हमने। क्यों किया, क्योंकि इसके जैसे फैक्टर नीचे पड़े हुए हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक x प्लस ए चाहिए, यानी कि आप इन दोनों को कंबाइन कर लो और इन दोनों को कंबाइन कर दो। उससे क्या होगा, दोनों फैक्टर के जैसे आपके पास ऊपर टर्म्स बन जाएंगी। तो x प्लस ए, और क्या बना, a माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स बना, लेकिन मुझे चाहिए x माइनस ए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा, x माइनस ए। क्लियर। तो x माइनस ए एक्स प्लस ए dx। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, x प्लस ए को भी कंप्लीट से, एंड इसको भी स्प्लिट कर दिया दोनों को। जैसे एलसीएम का प्रोसेस होता है, उसका रिवर्स प्रोसेस, dx। ना अब देखो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/2a इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए dx 1/2a। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x माइनस ए। अच्छा, जब ऐसा होता है तो हम इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसका कोफिशिएंट है क्या, 1, तो उससे ज़रूरत नहीं है अभी माइनस log नीचे लिखने का, कोई ज़रूरत नहीं है 1 को, है ना। x प्लस ए प्लस सी, इसमें log m माइनस एन का फॉर्मूला लगा दो। log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m बाय n। ठीक है, तो आपका i किसके इक्वल हो गया, 1/2a log mod m x माइनस ए है, और नीचे x प्लस ए है प्लस सी। और i था क्या आपका i था 1/x² माइनस a² dx। तो एक फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया, यू कैन चेक इट। ये रहा हमारे पास, 1/x² माइनस a² विल बी इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए। याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे आपके पास इन दोनों के बीच में एक तो माइनस साइन होगा, और एक बार x² पहले होगा, एक बार x² बाद में होगा, बीच में कौन सा साइन रहेगा, माइनस। ठीक है, डन। जब x² पहले है तब नीचे x प्लस ए आता है, जब x² बाद में है तो नीचे a माइनस एक्स आता है। याद रखोगे ना इसको, डन। ओके, ये नेक्स्ट, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे और ये मैं कराता हूँ फिर नेक्स्ट। इसमें भी वही सेम तरीका लगाएंगे, बिल्कुल सेम। 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर x प्लस माइनस करेंगे, जो नीचे फैक्टर है वो सेम बन जाएंगे। आप इसको करना, जब आप खुद अपने हाथ से करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। डन। चलिए नेक्स्ट अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, 1/x² प्लस a²।
आपके पास नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। अब बीच में जब प्लस आएगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पुट करके, पुट x = a tan थीटा। पुट करेंगे x को तो हमें डिफ्रेंशिएट करके dx को भी चेंज करना पड़ेगा, a sec² थीटा d थीटा। तो i किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 1/a² tan² थीटा प्लस a² एंड व्हाट इज dx, dx इज a sec² थीटा d थीटा। डन डन। i विल बी इक्वल टू, एक a से एक a साफ और नहीं अभी नहीं, a² कॉमन लो, पहले क्या करो, कॉमन लो। तो ऊपर क्या है, a sec² थीटा, नीचे क्या है, a² कॉमन tan² थीटा प्लस 1। डन, यस डन। उसके बाद क्या करो, एक a से एक कैंसिल, बचा क्या, 1/a बाहर ले लो, ऊपर है sec² थीटा, tan² थीटा प्लस 1 भी क्या होता है, sec² थीटा d थीटा, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, d थीटा, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा प्लस c। डन। उसके बाद हम थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा को हमने क्या पुट किया था, बताओ, हमने पुट किया था, अच्छा हमने x को पुट किया था, x को पुट करा tan थीटा, तो x/a क्या आ गया, tan थीटा, और थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x/a। तो पुट कर दो भाई साहब, tan इनवर्स x/a प्लस c, ये बन गया आपका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बना ये, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। चेक कर सकते हो आप, ये हो गया डन। डन, चलिए नेक्स्ट भी करते हैं, नेक्स्ट भी इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx। फिर से वही पुट कर दो, x = a tan थीटा, dx विल बी a sec² थीटा d थीटा, i विल बी √ यहाँ से फिर से क्या आएगा, a² tan² थीटा प्लस a², और ऊपर क्या आ जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। इसका वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। डन। नेक्स्ट i विल बी इक्वल टू a sec² थीटा d थीटा डिवाइड बाय, ओके a² कॉमन आएगा, और जब वो रूट से बाहर आएगा, a² रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, a अंदर tan² थीटा प्लस 1 बचा, ये किसके इक्वल होता है, sec² थीटा। डन। i a से a कैंसल, sec² थीटा, अच्छा एक sec बचेगा नीचे क्योंकि रूट में है, d थीटा, एक sec से एक sec कैंसल, और इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, इसका फॉर्मूला बताओ, log mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ये होता है। डन। तो पुट कर दो फॉर्मूला, log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। उसके बाद log sec थीटा प्लस tan थीटा, log, अच्छा हमें थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू, अच्छा एक काम करो, tan थीटा में पड़ा है ना ये, tan थीटा डायरेक्ट, ये क्या है, tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, x/a, तो tan थीटा को तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ये रहा, इसको पुट कर दो x/a प्लस sec थीटा, इसको क्या करें भाई, इसको चेंज कर लो, sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec थीटा इज इक्वल टू √tan² थीटा sec² माइनस tan² इक्वल टू 1 प्लस 1, ये होता है ना, देखो sec² माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, ये tan² उधर गया, sec² से रूट लग जाएगा। डन। sec² है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये कैंसिल, इधर आ जाएगा रूट। डन। तो वो फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, tan² थीटा प्लस 1 प्लस c। अब इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, x/a, जैसे इसमें पुट की ना tan थीटा की वैल्यू x/a, यहाँ से निकाली थी
tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए। तो क्या हो गया, एक्स बाय ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। क्या बन गया, log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो ए स्क्वायर है एलसीएम लिया आपने, ये भी रूट के अंदर था, लेकिन जब स्क्वायर रूट है तो उससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डन। अब ए का एलसीएम ले लो, log मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड में ए प्लस सी। अब log m बाय n इक्वल होता है log m माइनस log n। तो ये देखो, ये ऊपर वाली टर्म a, ये वाली टर्म तो है m, ये वाली है n। फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला लगेगा, log मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log मोड a प्लस सी। अब ये देखो, log a है, कांस्टेंट है ना ये भी, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसको इसी में इंक्लूड कर दो। बचा क्या, log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये किसका आ गया, 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। डन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला। डन। आपको तो डायरेक्ट यूज़ करना है एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चंस आएंगे इस तरह के, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, बीच में आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस वाला भी सेम तरीके से करेंगे और ये आ जाएगा। अब ये वाला कौन करेगा, कौन करेगा, बताओ बताओ बताओ। हाँ, आप करेंगे। अच्छा, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स को क्या पुट कर देंगे, ए सेक थीटा। याद रहेगा ना, क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा। एक्स को पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉमन आएगा और नीचे क्या बन जाएगा, ए टेन थीटा। यहाँ स्क्वायर बनेगा तो रूट से कैंसिल हो जाएगा। डन। ऊपर क्या बनेगा, डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से बताओ, डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ क्या बचा फिर, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। टेन से टेन उड़ गया, ए से ए उड़ गया, सेक थीटा बचा, उसका इंटीग्रेशन फिर से वही log सेक प्लस टेन, ख़त्म हो जाएगा। डन। नेक्स्ट, उसको मैं करा देता हूँ भाई, कोई बात नहीं, हम भी करते रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप भी करें। अच्छा हाँ, ये मैंने कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं करेंगे। जो जो फॉर्मूलाज मैंने प्रूव किए हैं वो आप खुद अपने हाथ से प्रूव करें। मैं गारंटी देता हूँ, जब आप खुद करेंगे तो आपको याद रहेंगे। डन। नेक्स्ट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज व्हाट, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, जब हमने इस तरह की चीज़ें देखी थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो जब यहाँ लास्ट में एक्स स्क्वायर होता है तो मैंने बताया था एक्स को साइन और कोज में पुट करते हैं। पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, डी एक्स विल बी व्हाट, डी एक्स विल बी कोज थीटा डी थीटा। डन। तो आई विल बी cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ए नहीं लिखा हमने, ए भी लिख लो, ए माइनस, अब एक्स का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डन। ये हो गया आपका cos थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर ये कॉमन आएगा, बाहर आएगा तो ए बचेगा, अंडर रूट से बाहर आया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, 1 बाय ए। अब cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा डी थीटा, cos से cos कैंसिल, तो क्या बचा, 1 बाय ए डी थीटा। अब यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो थीटा हो जाएगा प्लस सी। अच्छा, थीटा का वैल्यू चाहिए, अभी यहाँ से निकाल लो, एक्स बाय ए इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स एक्स बाय ए। डन। तो आंसर क्या है, 1 बाय ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो ये हो गया प्रूव। 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी व्हाट,
इट विल बी 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस c। काम ख़त्म। ठीक है, तो हमने 6 फॉर्मूले देख लिए कि ये कैसे हैं। चलो अब इनका यूज़ बताते हैं आपको, यूज़, हाउ टू यूज़ दैम। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करो 1/25 माइनस x² dx। अच्छा, अब ये नीचे जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया है ना। लीनियर होता तो देखो डिफरेंस समझना है, अगर यहाँ पे होता है 25 माइनस एक्स, अब नीचे x की टर्म है, लीनियर है, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दोगे आप 25 log ऑफ 25 माइनस एक्स डिवाइड में इसका कोफिशिएंट -1 प्लस c dx। डर ये आपको आता है, ये चीज़ आप कर चुके हो। अब हम देखते हैं नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ये तो भाई साहब अभी अभी जो हमने फॉर्मूला किए उसके जैसा बन रहा है, a² माइनस x² जैसा। कैसे बन रहा है सर? अरे 25 को ऐसे लिख दो ना, 5² है कि नहीं, और इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता दो मुझे, अभी अभी हमने याद किया, ऊपर प्रूव भी किया। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? a² माइनस x²। जब जब ये आ जाएगा तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log मोड। अब मैंने बताया था जब x माइनस में होगा तो नीचे क्या आएगा? a माइनस एक्स, और ऊपर क्या आएगा? a प्लस एक्स, है कि नहीं, प्लस में c। बस फॉर्मूला लगा दो भाई साहब, 1/2a, a क्या है? 5 log मोड, ऊपर है a प्लस एक्स यानी 5 प्लस एक्स, नीचे है a माइनस एक्स यानी 5 माइनस एक्स प्लस c। ये आंसर ख़त्म। अब आप कहेंगे सर ये हलवा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे क्या? ये नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा किसी बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, यूज़ ज़रूर होगा, इसलिए आपको इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल क्वेश्चंस की। डन। एक और करा दूं? चलो एक और करा लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम, √x² माइनस 121 dx। आप कहेंगे हाँ सर नीचे फिर से वही चीज़ बन रही है, √x² माइनस 11 का स्क्वायर। डन। और अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस जिसको फॉर्मूला याद है उसका काम हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है? -a² अंडर रूट में है, ये फॉर्मूला होता है log मोड x, कहाँ लिख दिया, x प्लस √x² माइनस a²। एक बार चेक भी कर लेते हैं, कुछ गलती ना हो, चेक कर लीजिए। माइनस ये रहा फॉर्मूला आपका, ये एज इट इज़ हमने वहाँ रख देना है। ठीक है, एक और तरह का क्वेश्चन पूछता है इस फॉर्मूले पे बेस्ड, उसमें आपको बना बनाया माल कुछ नहीं देगा, आपको बनाना पड़ेगा। वो कैसा होगा? जैसे मैं लिखता हूँ 7 माइनस 6x माइनस x² dx। अब इसमें तो भैया नीचे आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिर से, है कि नहीं। अब इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको तो कुछ कुछ ऐसा चाहिए या ऐसा चाहिए, है ना, तभी आप लगा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बना लेता हूँ ऐसा वैसा। पहली बात तो ये चेक करो क्या इसके फैक्टर बनते हैं। फैक्टर नहीं बनते तो आपने जो 10th क्लास में एक मेथड किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो यहाँ लगा दो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे लगता है बताओ? जो x होता है आपका x, उसके कोफिशिएंट से, जो यहाँ कोफिशिएंट लिखा होता है उसका हाफ करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे और उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डन। तो उससे पहले एक काम और कर लो, ये जो 7 है -6 है, ये माइनस का x आ गया हमारा, इसको हम इसके कोफिशिएंट को एक तो 1 बनाएंगे और पॉजिटिव कर लेंगे, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, है कि नहीं। अच्छा, इसके ऊपर रूट हो रहा है भाई, इस क्वेश्चन में यहाँ पे रूट है, थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। तो इसको हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बना x² प्लस 6x माइनस 7। डन। अब मैं करूँगा इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, 1/√- x² प्लस 6x माइनस 7। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या है? 6 का हाफ करोगे तो क्या आ गया? 3। अब 3 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, उसके बाद काम हो जाएगा। अब चेक करो, ये हो गया a²,
ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2ab। अरे सर फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर बन गया ये तो। हाँ भाई वही तो बनाया हमने, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या बना, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको 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 फॉर्मूले में शामिल कर दिया। बचा कौन, ये और ये, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, -7 -9 और dx। तो आपके पास बन गया √ -x+3 स्क्वायर माइनस 9 और 7 16। 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर dx। अब देखो इस माइनस को अब एडजस्ट कर लो, 4 स्क्वायर, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x+3 का स्क्वायर dx। अब देखो भाई साहब कुछ कुछ ऐसा बन गया या नहीं बना, a² माइनस x²। अब बन गया तो इसको तो आपको फॉर्मूला लगाना आता है, ठीक है। अंडर रूट में है ये, है ना, अंडर रूट मत भूलना, अंडर रूट भूले तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका फॉर्मूला होता है 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब x की जगह पे ये पूरी टर्म है, याद रखना बस। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 साइन इनवर्स x+3 डिवाइड बाय 4 प्लस c। डन, क्लियर है सभी को। अच्छा इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, आप इस चीज़ को t मान सकते हो, करके दिखा दूँ वैसे भी, वैसे ये आंसर आ चुका है। तो आप x+3 को t मान लो, सब्सटीट्यूशन से dx क्या आ जाएगा, dt, और इसकी वैल्यू हो जाएगी I विल बी इक्वल टू 1/4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन 1/a साइन इनवर्स t/4, यहाँ 4 लिखो, सॉरी। तो ये क्या हो गया, 1/4 साइन इनवर्स, और t का वैल्यू फिर से पुट कर दो, x+3/4 प्लस c। अब कुछ बुक में आपको ऐसे दिया होगा सब्सटीट्यूशन से, बात वही है, घूम फिर के आना हमने यहीं पे है, आंसर यही आएगा, ठीक है, डन। अच्छा भाई एक लास्ट टाइप और रह गई है आपकी, जहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, स्पेशल टाइप है ये, स्पेशल टाइप, स्पेशल टाइप। इसमें क्या करेंगे, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन हो px प्लस q डिवाइड में ax² प्लस bx प्लस c। अब ये उस फॉर्मूला से नहीं होगा, क्योंकि उन फॉर्मूले में जो ये है आपका डिनोमिनेटर, यहीं पे चीज़ें होती हैं, x² प्लस a², है ना। इधर तो ऊपर भी आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या करें, नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो इसमें क्या होगा, स्पेशल फॉर्मूला लगेगा, px प्लस q, इसको यहाँ रखेंगे इक्वल टू a टाइम्स नीचे वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, और प्लस में एक कांस्टेंट और रखेंगे b। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इस चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, प्लस ऐसे ऐसे स्प्लिट कर देंगे, और इनमें से एक टर्म जो होगी नीचे वाले का डेरिवेटिव होगी डायरेक्ट, और जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिलता है आपको, तो आप उसमें फॉर्मूला लगा देते हैं log का, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे फंक्शन पड़ा है, तो आप इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ये प्लस सी, है ना। तो इस चीज़ को इजी बनाने के लिए, स्प्लिट करने के लिए एक स्पेशल टाइप बनाई, ये फॉर्मूला टाइप बना दिया हमने कि ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूँ, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे इंटीग्रेशन x+3 डिवाइड बाय x² माइनस 2x माइनस 5 dx, ठीक है। तो x+3 को हम मान लेंगे, लेट x+3 इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। अब जो a और b हमने रखे हैं ना, इनका हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो x+3 a, डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 2 प्लस b, डन। अच्छा अब क्या करो, x+3 इक्वल टू, ये आ गया आपके पास, अरे भाई ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, इसको हटाओ यार, जा नहीं रहा। ओके, तो आपके पास अभी क्या है, 2ax माइनस 2a प्लस b। यहाँ देखो दोनों तरफ पोलिनोमियल पड़ी हुई है,
या कहें तो दोनों तरफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, बीच में इक्वालिटी है। तो इसका मतलब इन ये जो एक्स है और यहाँ का जो एक्स है उसके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड, और क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे। ये क्या है, इसका कोफिशिएंट एक्स का 1, इधर से क्या है 2a, डन। और इधर कांस्टेंट है 3, इधर कांस्टेंट है -2a + b। तो a का वैल्यू क्या आ गया 1/2, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 3 = -2, 1/2 + b, कैंसिल, -1 इधर आएगा 4, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4। अब जब आप a और b का वैल्यू निकाल चुके हो तो जहाँ पुट करना चाहते हो वहाँ पुट करो। पुट कहाँ करना है, इस इक्वेशन में 1 में, ठीक है, पुट कर दो। तो आपके पास क्या बन गया, x + 3 = a कितना आया 1/2, ये भाई फिर आ गया यार, ये पीछे पड़ गया, 1/2 2x - 2 और प्लस में b प्लस में 4। अब इससे क्या हुआ देखो, x + 3 के नीचे क्या है, x² - 2x - 5। आप लगा लो x + 3 क्या है, x² - 2x, x² - 2x - 5, डिवाइड कर दो बोथ साइड। इससे डिवाइड करोगे तो थ्रू आउट करना पड़ेगा भाई, x² - 2x - 5 + 4 डिवाइड बाय x² - 2x - 5, डन। और फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, डन। अच्छा अब देखो, इसका डेरिवेटिव कहाँ पड़ा हुआ, ऊपर पड़ा हुआ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x - 2 पड़ा है ना, तो इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। इसको अभी हमने करना सीखा है, मैं करके दिखा दूँ एक बार, ठीक है। इसको ऐसे मान लो I1 + I2, तो I1 को सॉल्व करते हैं पहले। I1 इज़ व्हाट, 1/2 2x - 2 x² - 2x - 5 dx will be equal to 1/2 log mod x² - 2x - 5 + C1। I1 है तो हमने कांस्टेंट भी क्या यूज़ किया, C1। नेक्स्ट अब हम I2 निकालने जा रहे हैं, दैट इज़ 4/x² - 2x - 5 dx। अब नीचे फैक्टर नहीं बन रहे भाई साहब, तो क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x², देखो इसका कोफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्ट अपने प्रोसेस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो x² - 2x - 5, x का कोफिशिएंट इज़ -2, उसका हाफ कर दो, क्या बना -1, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर dx। फॉर्मूला बन गया a² + b² - 2ab, डन। तो क्या बना फॉर्मूला, 4/x, और ये -1 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखोगे, x - 1 का स्क्वायर, ये मिल गया। उसके बाद ये है -5 और ये है ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो आपको क्या मिला 4/x - 1 का स्क्वायर -6 dx, ठीक है। 6 है तो अब आपको 6 को कैसे लिखना पड़ेगा, इस टर्म में बनाना है, x² - a²। तो मैं क्या इसको √6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod, अब x पहले है तो भाई सब नीचे प्लस की टर्म आएगी, ठीक है। ये आप अपने लिए कुछ भी हिंट बना सकते हो फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो आंसर होगा 1/2a कितना है √6, ऊपर 4 है, इसको भी बाहर ले लो, कांस्टेंट है। तो क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन विल बी log mod x - 1 -√6 x - 1 + √6, और क्योंकि ये I2 है तो C2 लिख दो। तो आपके पास क्या आ गया, 2/√6 log mod x - 1 -√6 डिवाइड बाय x - 1 + √6 + C2, डन। अब इसको पुट कर दो अपनी इक्वेशन में जहाँ से आप शुरू हुए थे, यहाँ इसका नाम रख दो 2, तो लिख दो पुट इन 2, पुट 3 and 4 इन 2, ये 4 हो गई, और जहाँ I1 निकला था वो 3 हो गई। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा 1/2
I will be equal to 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6। अच्छा C1 जो आएगा और ये C2 जो है इनको मिला के मैं C1 लिख दूंगा, अभी लिख रहा हूँ, लास्ट में लिखेंगे log mod x माइनस 1 माइनस √6 x माइनस 1 प्लस √6 mod और ये क्लोज प्लस C1 प्लस C2, इन दोनों को मिला के मैं एक C1 लिख देता हूँ, एक C लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको, अच्छा आपको ये क्या है ऐसे लगा होगा सर बहुत लेंथी हो गया। भाई लेंथी तो होगा, ठीक है, लेंथी तो होगा लेकिन इजी भी होगा अगर आपको ये याद है कि आप कैसे करोगे। पहली बात तो ये चेक करो क्या इसके फैक्टर तो नहीं बनते। अगर इसके फैक्टर बन गए तो अलग टाइप बन जाएगी, वो अभी आएगी, आगे कराएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन फैक्टर नहीं बनते तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में हम इसको तोड़ लेंगे। डन। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक चीज़ तो बिल्कुल इजी हो जाएगी, ये लॉग का फॉर्मूला लगा I2, ये चीज़ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी अभी जो हम करके आए हैं स्पेशल फार्मूलाज, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ऐसे कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद ये डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया तो फिर इजी हो गया। डन। बाकी जो वैल्यू निकाली है आपने 3 और 4 की, वो 2 में पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। डन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कंसेप्ट, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से मार्क्स लाएंगे। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा भाई साहब, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेहनत आप सब के लिए है, आप अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं। चलो एक लास्ट में क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, चलो क्वेश्चन सॉल्व करके लाना। ठीक है, dx/√9 माइनस 4x² dx, एक तो ये सॉल्व करना। अच्छा आंसर नहीं बताऊँगा आज पहले से, ठीक है, आप खुद सॉल्व करना, फिर आंसर मुझसे पूछना कमेंट में कि सर आंसर बताओ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लो आप, एक क्वेश्चन और बस, 2 x² + 2x + 2 dx। चलो ये दोनों करना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।